और कल जो है ऊर्ध्वलोक की चर्चा करते हुए बट हमने ये जाना था कि ऊर्ध्वलोक का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। तो ऊर्ध्वलोक की जो लंबाई है वह 7 राजू है। ठीक है ना। ऊर्ध्वलोक की लंबाई 7 राजू है और उसकी जो ऊंचाई है वो भी 7 राजू है, लेकिन उस 7 राजू में से कुछ थोड़ा सा कम है। कितना कम है? जितना हमारा सुमेरु पर्वत है ना, मध्यलोक का जो सुमेरु पर्वत है 1,40,000 योजन का, उस 1,40,000 योजन सुमेरु पर्वत के बराबर जो नाप है, उस उतना कम क्या है? ऊर्ध्वलोक। 7 राजू में 1,40,000 योजन कम ऊर्ध्वलोक है। कहाँ कैसी स्थिति है उसकी? मध्यलोक का वो जो जरा सा पार्ट कल अपन लोगों ने चित्र में देखा था, है ना, उतने पार्ट को छोड़कर फिर बीच में ऐसा कहने में आता है शास्त्रों में कि आड़े वाल के अरावर अंतर है। नरेंद्र जी, कितना अंतर है? मध्यलोक का जो सुमेरु पर्वत है ना, उस सुमेरु पर्वत की चूलिका से आड़े वाल के अंतर के बराबर, इसका मतलब ना के बराबर, है ना। आड़े वाल के अंतर के बराबर कैफ के बाद से सीधा ऊर्ध्वलोक आरंभ हो जाता है। और उस ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव, है ना, माने जिन्हें कल्पोपन्न भी कहने में आता है, और फिर उसके बाद कल्पातीत, कल्पों से जो अतीत हैं, अर्थात 16 स्वर्गों से ऊपर 9 ग्रैवेयक और अनुदिश अनुत्तर आदि जो हैं, ये सब इसमें रहने वाले जो देव हैं वो कल्पवासी नहीं कहलाते, वो कल्पातीत कहलाते हैं। 16 स्वर्गों तक जो निवास करते हैं वो कहलाते हैं कल्पवासी, है ना। और 16 स्वर्गों से ऊपर जो होते हैं वो कल्पातीत कहलाते हैं, है ना। कल्पोपन्न भी इसको कहने में आता है, कल्पों में उत्पन्न, वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। और नवग्रैवेक, अनुत्तर, अनुदिश और सर्वार सिद्धि में अनुत्तर, वो सर्वार सिद्धि के ही 5 अनुत्तर विमानों के नाम हैं, उनमें जो है वो क्या है, वहां पर वो कल्पातीत कहने में आते हैं। और फिर उसके ऊपर सर्वार सिद्धि के ऊपर वहां भी लोग एक कहते हैं कि आड़े वाल के बराबर अंतर है, लेकिन वो पर्याप्त अंतर है। कहाँ से अभी नहीं लिखना नरेंद्र जी, भाई साहब अभी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? कि कहने में ऐसा आता है आड़े वाल के बराबर, लेकिन एग्जैक्ट वो सर्वार सिद्धि से 12 योजन का गैप है। 12 योजन के गैप के बाद फिर सिद्धशिला आरंभ होती है ना। वो सिद्धशिला है, अर्धचंद्राकार सिद्धशिला है। उसमें जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और इस स्थान पर तपस्या करते हुए आत्मध्यान की लीनता की अवस्था में 4 घातीय कर्मों के बाद जैसे ही हमारे 4 अघाती कर्मों का अभाव होगा तो यह जीव यहाँ से सीधा ऊर्ध्वगमन करेगा। सीधा ऊर्ध्वगमन करते हुए कहाँ तक जाएगा? लोक के अग्रभाग तक जाएगा, सिद्धशिला तक जाएगा। और वहां जो सिद्धशिला का ऊपर का पार्ट है ना, उस ऊपर का पार्ट से सबके सिर जुड़े होंगे, जितने भी सिद्ध है ना। यहाँ से मैं गया और मेरे बाजू में ही कोई दूसरे मुनिराज बैठे थे, वो भी वहां से मुक्ति के लिए गए तो वो सीधे गए, तो हम यहाँ यहाँ ऐसे होंगे, वो हमारे बाजू में ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो ऊपर से तो सब बराबर है, सिर से तो सब बराबर है, और नीचे की तरफ सबकी आकार में अंतर है। कैसा अंतर है? कि सिद्ध तो सब एक जैसे हैं, कि हाँ हाँ सिद्ध तो सब एक जैसे हैं, लेकिन सिद्धों का आकार किंचित न्यून पुरुषाकार कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुरुष पर्याय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, और पूर्व पर्याय माने पुरुष की उस पर्याय में उनके शरीर का जैसा आकार होता है ना, उसकी जो अवगाहना होती है, उस अवगाहना से वो ऊपर की तरफ गमन होता है। तो सिर से तो सब एक जैसे, है ना,
और नीचे जिसकी जैसी अवगाहना होती है उसके हिसाब से छोटे बड़े का अंतर देखने में आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा उदाहरण इसके लिए क्या है कि अपन लोग गुब्बारों में गैस भरते हैं ना, वो गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना, ऊपर की तरफ उड़ते हैं जो, उनमें उनमें अपन लोग जो गैस भरकर फिर उन्हें छोड़ते हैं, तो मान लीजिए एक छोटा गुब्बारा था, एक और बड़ा गुब्बारा था, एक और बड़ा गुब्बारा था, है ना। तो जो अलग अलग साइज के गुब्बारे थे उनमें कौन सी हीलियम गैस से उड़ते हैं शायद, है ना। तो हीलियम से, हाँ, तो वो हीलियम गैस उसमें भरी हुई थी और हमने उन सबको एक साथ छोड़ा, ठीक है। तो एक साथ हमने छोड़ा, उनकी गैस जितनी थी उतनी ऊंचाई पर वो गए, ठीक है। जैसे मान लो हमने अपने कमरे में छोड़ा, एक बहुत बड़े हॉल में छोड़ा, उसकी ऊंचाई 100 फीट की थी, तो वो सब के सब 100 फीट ऊपर तो जाएंगे। तो ऊपर जो दीवार होगी ना उससे क्या होगा, उससे तो सब एक से रहेंगे, और जो बड़े छोटे होंगे वो किसकी तरफ दिखाई देंगे, वो नीचे की तरफ बड़े छोटे दिखाई देंगे। ऐसे ही सर्वार सिद्धि के ऊपर वो जो सिद्ध शिला है, वहां यह जीव मुक्त अवस्था होते ही एक समय में, मात्र एक समय में, ये दूसरे अध्याय का विषय है ना अपना, बिल्कुल याद है कि नहीं। सीधे ऊपर जाते हैं, सीधे हाँ, एक समय में मां सीधे जाके ऊर्ध्वगमन करते हैं और दिख सिद्ध रहे। शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध शिला में मोक्ष नहीं है रमेश जी भाई साहब, सिद्ध शिला में मोक्ष नहीं है, मुक्त तो वो यही हो जाता है। मुक्त होने के बाद सिद्ध शिला में जाके अनामिका जी जो क्या होता है, तो सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाते हैं वो, है ना। वहां अपन को क्या लगता है कि सिद्ध शिला में जाएंगे तो मोक्ष होगा, कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुक्ति यही हो जाती है। और फिर वह, भैया जी, हाँ वो बोलिए। सिद्ध शिला में ही निगोदिया जीव भी रहते हैं। हाँ हाँ, निगोदिया जीप तो सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं, निगोदिया जीप तो सब जगह हैं। ये राशि ट्रेन में बैठी हुई है क्या। नहीं, जैसे अगर बोले ना सिद्ध शिला में ही मुक्ति, बोले बोले। निगोदिया जीव तो वहां भी रहते हैं, इसका मतलब नीचे से। ना नहीं, निगोदिया जीप तो सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं। एक 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 वहां सिद्ध अवस्था में, सिद्ध शिला में सिद्ध बन के जाने वाला जीव वापस नहीं आता। जो निगोदिया वहां रहते हैं वो वहां फिर से वहां से सिद्ध, वहां से भी आके संसार में आवागमन उनका चलता रहता है, ऐसा है ना। आप पंडित जी में ट्रेन में बैठे हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मैं भी ये विषय जो अपन बात कर रहे थे वो ऊर्ध्वलोक की स्थिति कैसी है उसके बारे में बात कर रहे थे। जैसे इसमें आदित्य भगवान का शरीर की लंबाई बहुत, हाँ हाँ, तो वो और नीचे की तरफ ज्यादा होगा उनका, है ना। हाँ, ऊपर सिर से सब एक जैसे होंगे, चाहे वो 7 हाथ के महावीर की काया हो, है ना। तो वो नीचे की तरफ सिद्धत्व का वो जो है वो आकार वैसा कहने में आता है, और ऊपर से सबका सिर बिल्कुल एक जैसा। और फिर एक में भैया अनंत जी, सिद्ध भी समा जाते हैं, एक में अनंत सिद्ध समा जाते हैं, है ना। तो फिर वो तो उसी रूप में रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। ये तो वास्तव में तो सच्ची बात ये है कि ये तो केवल एक समझाने के लिए है, यथार्थ स्थिति तो वो अशरीरी है ना, शरीर से रहित स्थिति भैया है। जी, अंत लेकिन हम जब बोलते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है और वो एक समान ही होते हैं, तो फिर नीचे से ऊपर नीचे होने का कहाँ से सवाल आता है। ये क्या होता है, अंतिम शरीर से कुछ न्यून होता है ना, पुरुषाकार अंतिम शरीर से ही हाँ, मुक्ति उनको जैसे प्राप्त हमारा होती है। शरीर है, हाँ हमारे शरीर से उनका शरीर छोटा हाँ होता है, ये हमको पता है क्योंकि हाँ कर्म हट जाते हैं सारे। हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक है ना। लेकिन वो तो आकार, जितनों के भी ये सबके कर्म हट गए, हाँ हाँ, वो ये सब एक निराकार जैसे होने निराकार तो चाहिए वो ना। होते ही होते हैं, लेकिन कहने में ऐसा आता है ना, सिद्ध भगवान का ये अंतिम शरीर के जैसा आकार कहने में आता है। तो वो ऊपर से सिद्ध शिला में सबका एक जैसा होता है, जैसा अपन ने चर्चा पढ़ी और सुनी है ना, अपन उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर उसमें कैसा क्या, और सच्ची बात तो और ये है कि अशरीरी तो वो है ना। तो अशरीरी होने से अनंत आनंद का भोग प्रति समय कर ही रहे हैं। ये तो केवल इस बात का निर्णय कराने के लिए कि सिद्ध अवस्था में भी उनका किस रूप में वहां आकार प्रकार रहता होगा, ये बताने के लिए वहां शास्त्रों में ऐसी बात आती है।
तो इतना याद और रखना। कितने भी जाए वो कभी जगह कम नहीं होती, सभी वैसे एकोमोडेट हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना। हाँ, भैया एक जी, में बसते मुझे आप ये अनेक, चीज समझ में एक नहीं में आई। बसते आप अनेक का मतलब मान लीजिए जहां मैं बैठा हूं, अब इसी स्थान से कोई दूसरा सिद्ध जाएगा तो वो सीधा वहीं पहुंचेगा ना, उसी स्थान पे पहुंचेगा ना ऊर्ध्वगमन करके। तो वहां पूर्व में जो सिद्ध अवस्था की स्थिति है वो उसमें ही उन समा जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को बाद अव्याबादत्व गुण है उनमें, अव्याबादत्व गुण होने से वो एक दूसरे को डिस्टर्ब तो करते नहीं है, ऐसा। चलिए, और फिर इसके बाद यहाँ फिर अपन ने एक और बात की थी कि वहां ऊर्ध्वलोक में किस किस का निवास है। तो ऊर्ध्वलोक में निवास की अपेक्षा अपन ने बात की थी कि एक तो एकेंद्रीय जीव, एक वैमानिक देव, और दूसरा सिद्ध परमात्मा, है ना। तीन का वहां पर अपन ने उल्लेख किया था। आज भी मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसमें से देख के ही बता रहा हूँ। वैमानिक देव, एकेंद्रीय त्रयंच और सिद्ध भगवान। यहाँ तक अपनी बात होने के बाद फिर देखिए कल वाले पॉइंट में जो भी मैंने जिस पॉइंट की आपसे बात की थी, कल जब अपन ने 7 राजू का विस्तार, उसकी लंबाई के विषय में, ऊंचाई के विषय में कहा था, तब वो बिंदु विस्मृत हो गया था। कौन सा? कि उस ऊर्ध्वलोक में 7 राजू में से 1,40,000 योजन कम है, और वो पीडीएफ वाली उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसमें देखेंगे तो 1,40,000 योजन किसके बराबर? सुमेरु पर्वत का जो प्रमाण है ना, उतना कम। और उसकी जो चूली का सुमेरु पर्वत, जो मान लीजिए ये सुमेरु पर्वत का टॉप है ना, सुमेरु पर्वत का ये टॉप है, इस टॉप का माने चूलिका का जो टॉप है, इसमें इतना आड़े बाल के बराबर, अपना जो बाल है ना, इस आड़े बाल के बराबर अंतर है। और वहां से स्टार्ट हो जाता है क्या? वहां से स्टार्ट हो जाता है ऊर्ध्वलोक। ठीक है, तो वो उतना ऊर्ध्वलोक का केवल उतना पार्ट कम करके। क्यों? क्योंकि पूरा लोक तो 14 राजू बताया था, 7 राजू तो अधोलोक में चला गया था, 7 राजू अधोलोक में चला गया। कि अब कि मध्य लोक का जो प्रमाण है वो जम्बूदीप 1,00,000 योजन का वो तो है ही है, पर उसकी ऊंचाई, जम्बूदीप तो मध्य लोक में ऐसे में फैला हुआ है, त्रियक फैला हुआ है, वो तो त्रियक फैला हुआ है ना, उसकी कोई ऊंचाई तो है नहीं, वो तो त्रियक में फैला हुआ है, और इसीलिए वो उतना सा गैप दिखाया गया था उस चित्र में, है ना, उतना गैप। तो मध्य लोक तो त्रियक फैला हुआ है। अब मध्य लोक में वो जो जम्बूदीप के बीच में क्या है, जम्बूदीप के बीच में वो जो सुमेरु पर्वत है ना, वो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। तो वो जो 1,40,000 योजन की ऊंचाई है, उतना हम कम कर देंगे। किसके पार्ट में से? ऊर्ध्वलोक के पार्ट में से। ऊर्ध्वलोक का पार्ट वो जो 7 राजू का था, उस 7 राजू में से देखो ख्याल में आ रहा कि नहीं आप सबके? उस ऊर्ध्वलोक के 7 राजू के पार्ट में से हम लोगों ने, वो जो हम लोगों ने, तो अपन तो समझाने की बात कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार, है ना, उसमें 1,40,000 योजन कम हुआ। उतना विस्तार, उतनी ऊंचाई किसकी है? ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई। और अंदर में ऐसे में गहराई, ऐसे में गहराई, जिसको अपन ने लंबाई नाम दिया था ना, लंबाई, वो भी 7 राजू। ठीक है, और अब ऐसी जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई को उन्होंने एवरेज बताया, अलग अलग जगह की चौड़ाई न बता के एवरेज चौड़ाई पूरे मध्य लोक की, पूरे जो लोक की थी, वो तो 3.5 राजू अपन ने निकाली थी। याद है ना, तीनों लोगों की चौड़ाई जो अपन ने निकाली थी। राजू, हाँ, 3.5 राजू, नहीं पूरे लोक की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, तीनों लोकों की जो बात कर रहा हूँ वो 3.5 राजू। और ऊर्ध्वलोक की जो है वो अपन ने निकाली थी कितनी? 3। कैसे निकाली थी? कि 5 राजू तो वो, और 1 राजू वो टॉप का, 6 राजू होने के बाद उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 निकल के आया। क्लियर? कल तक वाली बात यहां तक क्लियर हुई। लंबाई 7 राजू, लंबाई का मतलब आप ऐसे में नहीं लेना, ऐसे में नहीं लेना लंबाई को, ऐसी गहराई। कल वो चित्र देखा था कि नहीं अपन ने, है ना, ऐसा ऐसा जो है ना, इस तरीके से। तो ये वाली लेंथ जो है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ वो गहराई, लंबाई है, वो 7 राजू है। और ये जो है ये लंबाई ऊपर की, ये 1,40,000 योजन कम कर देंगे, है ना, और 7 राजू। नरेंद्र जी भाई सब क्लियर हुआ? और ये जो इसकी जो ये इस तरीके से जो चौड़ाई है वो, ये तो सब जगह से एक जैसा दिखाई दे रहा है मोबाइल तो आप सभी को, पर उसका तो आकार चेंज हो रहा था ना,
तो उसको जब उन्होंने 5 राजू और 1 राजू को जोड़कर ऊपर फैलता हुआ जब जाता है तो 5 राजू होता है, ऊपर टॉप पे 1 राजू हो जाता है, तो 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, है ना। इस तरीके से 3 राजू उसकी क्या है, चौड़ाई हो गई। निवास के आधार पर। और इस आकार किसके जैसा, मृदंग के जैसा इसका आकार है, ठीक है, मृदंग जैसा इसका आकार है। और निवास में अपन ने अभी बात कर ही ली है, वैमानिक देव, त्रियंच में एकेंद्रीय त्रियंच और सिद्ध परमात्मा। फिर अपन ने बात की थी पहले सूत्र की, देवास चतुर्निकायः, ठीक है, देवास चतुर्निकायः अर्थात देव के 4 निकाय होते हैं। निकाय का मतलब 4 समूह होते हैं, देवों के 4 समूह होते हैं। बस इस सूत्र का केवल इतना ही अर्थ है। फिर पहले सूत्र के बाद दूसरे सूत्र को गौण कर दिया था और पीडीएफ में तीसरा सूत्र था। अपन को क्या लग रहा था कि भूल गए क्या, आगे पीछे हो गया क्या, ऊपर नीचे हो गया कि नहीं नहीं नहीं, वो बुद्धिपूर्वक पीडीएफ में वो क्या किया था, बुद्धिपूर्वक पीडीएफ में पहले के बाद वो तीसरा सूत्र लिया था, ठीक है। क्यों लिया था कि दूसरे सूत्र में तो उन देवों की लेस्या कौन सी होती है ये बताना है ना, कौन कौन सी लेस्या होती है। जैसे अपन ने याद होगा अपन सबको, अपन ने जब अधोलोक की चर्चा की थी तो वहां पृथ्वियों के नाम बताने के बाद फिर उन देवों का परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया कैसे क्या होती है वो बताया था, और उसमें लेस्या का वर्णन भी आया था, है ना। तो वहां जो लेस्या का वर्णन आया था वहां कहा था उनकी तो अशुभ लेस्याएं होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत, कृष्ण, कापोत और नीली होती है। अब यहाँ जो है वो दूसरे सूत्र में लेस्याएं बतानी थी, लेकिन अभी उसको उन्होंने गौण कर दिया और फिर क्या बताया, उन्होंने वो जो 4 निकाय के देव थे ना, अभी अपन ने पढ़ा था, उन 4 निकाय के नाम है कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ठीक है। कल्पवासी क्या याद रखना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। आप लोगों को बोल सकते हैं, वैमानिक भी बोलने में आ सकता है, वैमानिक भी बोल सकते हैं अपन उनको, कल्पवासी भी कहने में आता है, वैमानिक भी कहते हैं। अब आप लोगों ने वो सुना होगा, द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है कि जिनेंद्र परमात्मा को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, है ना, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। और उसमें फिर आता है वो गाथा जो है, आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, जिन्होंने सुनी हो वो अपने मन में गुनगुनाना, अन्यथा मैं सुनाता हूँ। भवणालय 40 व्यंतर देवान होत 32 कंपामर 24 चंदो सूरो नरो तिरयो। भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं, व्यंतरों के 32 इंद्र होते हैं, कल्पवासियों के 24 इंद्र होते हैं, है ना। तो भवनालय 40 अर्थात भवनवासियों के 40 इंद्र, व्यंतर देवाण होत 32 व्यंतरों के 32 इंद्र, कंपामर 24 कल्पवासियों के 24 इंद्र। फिर इसके बाद चंद्रो सूरो नरो तिरयो, चंद्रमा 1 इंद्र, है ना, सूर्य 1 इंद्र, और रणों में त्रियंच, रणों में चक्रवर्ती 1 इंद्र, और त्रियंचों में सिंह 1 इंद्र। इन सबको जो अपन प्लस करते हैं 40, 32, 24 और चंदो सूरो नरो, चंद्रमा 1, सूर्य 1, नर में चक्रवर्ती 1 और 1 त्रियंचों में कौन, अष्टापद कहने में आता है अथवा सिंह कहने में आता है। ये 40 इंद्र होते हैं, 100 इंद्र होते हैं। जब जिनेंद्र परमात्मा समोसरण में विराजमान होकर मुक्ति का मार्ग बताते हैं तो ये 100 के 100 इंद्र उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, है ना। इसलिए कहने में आता है कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में 3 लोक के नाथ ने ये फरमाया, ऐसा कहा, कहते थे ना गुरुदेव, कहते थे 100 इंद्रों की उपस्थिति में, तो वो 100 इंद्र, ये 100 इंद्र हैं वो, है ना। भवनवासियों के देवों की संख्या तो बहुत है, उनके इंद्रों की बात चल रही है। भवनवासियों के इंद्र 40,
क्यों? क्योंकि उनका एक पूरा ग्रुप होता है, पूरी माने देवों का एक पूरी की पूरी परिषद होती है, परिषद। उस परिषद में एक जो मुख्य होता है वो इंद्र कहलाता है, और बाकी जो होते हैं जैसे अपन भैया लोगों जी ने रिप्रेजेंटेटिव। हाँ रिप्रेजेंटेटिव कहो, रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहना चाहिए, हेड कहना चाहिए, हेड। मुखिया अच्छा, मुखिया हाँ राजा, मुखिया, जैसे राजा। मुखिया कह सकते, राजा। जैसे अपन लोगों ने देखा होगा ना रामायण महाभारत का दृश्य, राजा साहब सामने बैठे होते हैं, फिर हाँ। इधर मंत्री बैठे होते हैं, मंत्रियों के मंत्री। अलावा माता पिता गुरुजन भी बैठते हैं। तो ऐसे एक वो हाँ। पूरी की पूरी सभा होती है ना। वो जो हाँ। सभा होती है, उस सभा का जो सदस्य। हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो कहलाता है इंद्र। तो ऐसे भवन वासियों के 40 इंद्र होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, वो मैं एक दिन पूरा आपको बताऊंगा, तो आप अपने मस्तिष्क में सेट कर लेना, नोट करना हो तो नोट कर लेना। अभी तो केवल ग्रुप में बताता हूं कि भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, चंद्रमा, सूरज, चक्रवर्ती और त्रियंचों में सिंह, ये सब जब अपन जोड़ देते हैं तो ये कहलाते हैं 40 इंद्र, है ना। तो ये अपन ने अभी 4 निकाय जाने, कौन कौन से? भवनवासी एक निकाय हो गया, व्यंतर एक निकाय हो गया, ज्योतिषी एक निकाय हो गया, और कल्पवासी कहो अथवा वैमानिक कहो वो एक निकाय हो गया। ये 4 निकाय के देव होते हैं। निकाय का मतलब कल अपन ने जाना था, निकाय मीन समूह। निकाय का मतलब क्या हुआ? समूह, माने एक भवन वासियों का समूह, एक व्यंतरों का समूह, एक ज्योतिषियों का समूह, एक कल्पवासियों का समूह। फिर उनका उनमें किनमें कितने कितने इंद्र होते हैं, क्या क्या होता है, वो आगे आएगा, है ना, वो आगे आएगा। इतनी अपन ने कल बात की थी, वही की वही बात अभी पुनः रिपीट हुई। फिर इसके बाद भवनवासी देवों के निवास का इसमें बताया गया था। अधोलोक में याद है किसी को? अधोलोक का जो अपन ने, कोई एक जन अपने आप को अनम्यूट करके बताएं, अधोलोक में किनका कहाँ निवास था? देखो अभी मैं बताता हूँ। भैया जी देखो एक मिनट पहले अपन दूसरा तीसरा सूत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है? तीसरे सूत्र में से सब निकल के आएगा। चलो एक मिनट सुनना सभी लोग ध्यान से। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। मन में ही बोलना सभी लोग, अपने आप को अनम्यूट नहीं करना। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। ठीक है? किसी के सामने पुस्तक हो तो वो बोले। नीलम जी कासलीवाल हाथ उठा रही हैं, बोलिए क्या कह रही हैं? पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अभी नीलम जी जल्दी बोलिए क्या कह रही हैं आप? नीलम जी। पंच द्वादश विकल्पः। हाँ, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। दोनों जगह विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए, है ना। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। हाँ मुन्नी जी बोलिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्ताः। हाँ बोलिए। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यन्तः। दीपमाला जी बोल रही थी। भैया जी मैं बोलूं? ठीक है भैया जी मैं बोलूं? हाँ भैया जी बोलूं? दशाष्ट हम पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, सब लोग अपने मन में बोल लो एक बार, फिर अपन बात करते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः। देखो अब क्या मतलब हुआ। अपन लोगों ने कितने निकाय पढ़े थे मुन्नी जी? 4 निकाय पढ़े थे ना। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और इशारों से ही बताना, वहां से 4 निकाय पढ़े थे।
पहला भवनवासी, दूसरा व्यंतर, तीसरा ज्योतिषी और शीतल जी चौथा कल्पवासी। ठीक है, 4 हो गए। और यहां इस सूत्र में 4 संख्या आई हुई हैं, 10, अष्ट, पंच, द्वादश विकल्पः। आ गया कहां तक? कल्पोपन्न पर्यंतः, कल्पोपन्न पर्यंता, कल्प तक। ठीक है, कल्प तक, पर्यंतः माने वहां तक, कल्पों में उत्पन्न होने तक। कितने भेद है? 10, अष्ट, पंच, द्वादश। अब आते हैं 4। वहां अपन ने 4 निकाय जाने थे, यहां अपन ने 4 संख्या जानी। और पुराने सूत्रों के आधार पर ये तो हम सीख ही गए हैं कि संधि किसके साथ किसकी बैठनी है। तो पहला निकाय जो था उसके साथ में 10 की, दूसरा निकाय जो था उसके साथ में 8, तीसरा निकाय जो था उसके साथ में 5 और चौथा निकाय जो था उसके साथ में 12। क्लियर हो गया? 10, अष्ट, पंच, द्वादश विकल्पः। 10 भवनवासियों के, ठीक है, 10 भवनवासियों के और 8 व्यंतरों के, 5 ज्योतिषियों के और अंतिम 12 कल्पवासियों के। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? सूत्र का इतना सामान्य अर्थ था। देखो मैं इसमें से और पढ़ देता हूं सूत्र का अर्थ। बे कल्पोपन्न देव तक, कल्पोपन्न देव तक, पर्यंत शब्द आया था ना, पर्यंत, तो वहां उसका मतलब होता है तक। बे चारों, कौन चारों? जिनका पहले सूत्र में नाम आया था। अनामिका जी, क्या जिनका पहले सूत्र में नाम आया था, क्या आया था? देवस चतुर्निकाया। वो जो 4 प्रकार के देव थे, नाम नहीं बताए थे, लेकिन अपन ने याद था ना, सूत्र में नाम नहीं कहे थे उन्होंने। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और जो कल्पवासी 4 निकाय थे, उनमें इन्होंने क्या सूत्र में क्या कहा? दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः, माने कल्प में उत्पन्न होने वालों तक। कल्प में उत्पन्न होने वालों तक का मतलब क्या? जो अधोलोक में है, मध्य में है ना, ऊर्ध में भी, कहां तक? कल्प तक। क्यों? कल्प के ऊपर वालों की व्यवस्था अलग है, इसलिए कल्पोपन्न तक यहां पर उन्होंने बात कर दी। सूत्र में कितना ध्यान रखना होता है, देखो आप। अभी अगर कल्पोपन्न पर्यंत नहीं कहते ना, तो हम कल्पातीत को भी ऐसे ही मान लेते, हम ग्रैवियक वालों को भी, अनुत्तर वालों को भी। तो उन्होंने कहा कल्पोपन्न पर्यंत, है ना। तो सूत्र का अर्थ क्या है? बे माने बे देव। कौन से देव? वो 4 निकाय वाले जो देव है, बे देव। कल्पोपन्न देव तक 4 निकाय के देव क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। 10, 8, 5 और 12। 10 किसके? भवनवासियों के। 8 किसके? व्यंतरों के। और 5 किसके? ज्योतिषियों के। और 12 किसके? कल्पवासियों। वैमानिक कहो अथवा कल्पवासी कहो, ठीक है, वैमानिकों के। क्लियर? अब आता है भवनवासी देवों का निवास। भवनवासी देवों का निवास, अब याद करो वो तीसरे अध्याय का वो सूत्र। सूत्र में तो स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन अपन ने देखा था जो पहली पृथ्वी है ना, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 पार्ट थे। कौन कौन से? हर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। तो हर भाग और पंख भाग में तो कोई नारकी नहीं रहता था। कर भाग, हर भाग और पंख भाग में तो कोई नारकी नहीं था। नारकियों का आरंभ कहां से होता था? अबुल भाग से। तो हर भाग में ये जो 10 बताया ना, भवनवासी के 10 है ना। अब उन 10 के नाम आएंगे, अभी आगे 10 के नाम आएंगे। अभी आप यहाँ कितना समझना कि उन 10 में से 9 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 में से 9 और 8 में से 7। 10 में से 9 और 8 किसके? व्यंतरों के। व्यंतरों के जो 8 थे ना, उनमें से 7। इनका निवास तो था खर भाग पर। खर भाग में इनका निवास कहाँ था? खर भाग पर। और फिर वो जो 1 बचे थे ना, भवनवासी का भी 1 बचा था,
और व्यंतरों का भी राक्षस नाम का बचा था। भवनवासियों में असुर जाति बचे थे और राक्षसों में सॉरी व्यंतरों में राक्षस नाम के जो देव बचे थे वो। इन दोनों का जो निवास है वो कहां पर, वो पंख भाग में। ठीक है, देखो अब मैं इसमें से बताता हूं आपको। असुर कुमार रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं। आप लोग देख लेना, कल मैं एक बार शेयर कर दूंगा। आज वो पीडीएफ फिर इधर उधर हो गई, कल हमने डाउनलोड तो कर ली थी लेकिन इधर उधर हो गई कहीं, और मैं बहुत ज्यादा इसमें इस कंप्यूटर से खेलता नहीं हूँ। वो ही आके खेलेगा, थोड़ी देर बाद वही निकाल के बताएगा नियम। ठीक है, तो असुर कुमार जाति के जो भवनवासी हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के कौन से भाग में, पंख भाग में। और शेष जो 9 प्रकार के हैं जैसा भी मैंने आपको बताया वो खर भाग में। ठीक है, अब मध्यलोक में असुर कुमार जाति के भवनों में और शेष 9 प्रकार के जो हैं वो भवनपुर और आवासों में, इनमें उनका निवास है। ठीक है, भवनवासी देवों के निवास के बारे में बता रहे हैं। तो भवनवासी देवों के निवास में पहले तो क्या बताया, असुर कुमार जो हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। ठीक है, शेष 9 प्रकार के जो हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में। फिर आया है मध्यलोक की हेडिंग डली है। मध्यलोक में भी ये कहाँ रहते हैं, ये तो अधोलोक की बात शुरू कर दी। मध्यलोक में कहाँ, कि असुर कुमार जो है वो भवनों में रहते हैं। भवनों में असुर कुमार जो है वो भवनों में रहते हैं और शेष 9 प्रकार के जो हैं वो भवन में, भवनपुर में। ठीक है, भवनपुर और इसके बाद है आवासों में। अब भवनपुर और आवास क्या है ये अपन अभी देखेंगे। फिर इसके बाद के जो है वो मध्यलोक में भी है और अर्धलोक में सेम। हाँ देखो अभी इसी पीडीएफ में देखो नीचे का पॉइंट आ रहा है। भवन का मतलब क्या, रत्न प्रभा पृथ्वी में भवन है, किनके, भवनवासियों के, जो अपन ने देखे थे ना। रत्न प्रभा पृथ्वी के 7,72 लाख जैसे वो हाँ वो भवन है और उन्हीं भवनों पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है जो अपन ने देखे थे ना, अधोलोक के चैत्यालय। तो वहां तो उनके भवन है। फिर भवनपुर क्या होता है, द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर है। द्वीप समुद्रों के ऊपर वो जो थे ना उनके ऊपर इनके पुर बसे हुए। पुर अपन बोलते हैं ना पुर। भैया जी अंतरदीप लेना है, अंतरदीप ही वही आएंगे, हाँ वो उन्हीं का ही आएगा। अंतरदीप ही, हाँ उन्हीं द्वीपों का है ना। तो अब देखो पुर का मतलब तो अपन जानते ही है ना, जयपुर, उदयपुर, है ना, तब पुर है ना पुर। तो ऐसे ही उनके भवनवासियों के भी पुर है, पुर, तो वो कहलाते हैं भवनपुर। ठीक है, तो वो कहलाते हैं भैया जी मतलब भवनपुर। हाँ उनके नगर कह लो, उनके निवास स्थान कह लो, है ना, सीधा सीधा नगर कहना चाहिए। कई जगह मोहल्ले को भी पुर कह देते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना कौन से पुर में, के उस पुर में रहते, तो मोहल्ले का भी प्रयोग पुर में होता है। और पर्टिकुलर शहर का नाम भी पुर से स्टार्ट हो जाता है। तो जहां भवनवासियों के पुर बसे हुए हैं वो कहलाते हैं भवनपुर। और तीसरा है आवास। कहाँ, रमणीय तालाब पर। वहां कोई इनके भवन नहीं बने हैं, वहां कोई उनका पुर नहीं है, लेकिन वो तालाब भी उनका निवास स्थान है। ठीक है, वो इसलिए उनका आवास कहलाता है। रहने का स्थान जो है वो आवास, तो तालाब पर रहते हैं। और रमणीय तालाब के बाद पर्वतों पर निवास करते हैं और वृक्ष आदि पर इनके आवास है। कहाँ कहाँ, तालाब, रमणीय पर्वत और वृक्ष आदि पर भी इनका निवास स्थान है। वहां इनके भवन नहीं है, याद रखना। अगर ऐसा होता तो फिर अलग से क्यों कहते, ये समझ में आ गया। 3 डिवाइडेशन किए ना भवनवासियों के, कि भवनों में भी रहते हैं, भवनपुरों में भी रहते हैं और आवासों में भी रहते हैं। तो वो जो नीचे खर भाग है उसमें तो इनके भवन है, उन भवनों में इनका निवास है ना। एक तो इस तरीके से वो भवन हो गया। और वो जो द्वीप समुद्र आदि हैं उनके ऊपर जो इनके टापू आदि जो बने हुए हैं उनके ऊपर जो इनके पुर हैं वो भवनपुर कहलाते हैं। और रमणीय तालाब, वृक्ष, पर्वत, है ना, पर्वत की चोटी पर, वृक्षों पर, रमणीय तालाब पर, बिना कोई भवन के, वहां पर भी जो इनका निवास होता है तो वो कहलाते हैं इनके
आवास। ठीक है, तो तीनों हो गए भवनवासियों के क्या है ना, भवन और ये आवास और भवनपुर तीनों अलग अलग है, अलग अलग है। चीज, हाँ अलग अलग चीज हो गई ना। भवन, सीधी बात, भवन का मतलब अपन जैसे मकान में रह रहे हैं ना, ऐसा तो हो गया भवन। और पुर का मतलब क्या, वो पूरा एरिया, पूरा एरिया, उस एरिया में वो सब रहते हैं, तो वो पुर के हिसाब से कहने में आता है। और आवास माने कि वहां ना किसी प्रकार के उनके पुर भी नहीं बसे हैं, है ना, और वहां पर उनका कोई भवन भी नहीं है, बस उस रमणीय तालाब पर उन्हें रहना अच्छा लगता है, तो वो वहां रहते हैं, इसलिए वो उनका आवास कहलाने लगता है, रहने का स्थान कहलाने लगता है। ठीक है, तो रमणीय तालाब हुआ, वृक्ष हुए, और साथ साथ पर्वतों की चोटियां हुई, पर्वतों पर ये रहते हैं, इसलिए वो उनको आवास कहने में आता है। ऐसा आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर आगे आता है व्यंतर देवों का निवास स्थान बताते हैं। तो अभी मैंने पहले जो आपको ओरल बताया था वो तो है ही है, 7 प्रकार के, तो कहां पर, खर भाग में, और 1 प्रकार के जो है वो पंख भाग में। देखिए इसमें भी है, अधोलोक में व्यंतर कहाँ रहते हैं, राक्षस जाति के जो हैं वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। अभी मैंने बताया था आपको, राक्षस जाति के जो है वो रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में। शेष 7 प्रकार के जो हैं, शेष 7 प्रकार के वो रत्न प्रभा पृथ्वी के हर भाग में। ठीक है, अब फिर आ गया उनका जो मध्यलोक था ना, ऐसे व्यंतरों का भी मध्यलोक में निवास है। व्यंतरों का तो ध्यान रखना, मैंने एक बार और बताया था कि अभी आपके बाजू में बैठ के हो सकता है वो तत्वा सूत्र पढ़ रहे हो, हैं? हम जहाँ अभी क्लास ले रहे हैं, हमारी क्लास के बाजू में खिड़की है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो वहां बैठ के क्या पता कोई ऐसे हो जो उन्हें जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी लगती हो, और एक आध दिन कभी यहाँ से गुजर रहे हो और उन्हें सुना हो कि अरे तो बहुत अच्छा है, तो हो सकता है यहाँ बैठ के सुन रहे हो, हमारे बाजू में हो, है हम मंदिर जी में दर्शन करने जाते हैं, आप दर्शन कर रहे हो, आपके साथ में बैठ के दर्शन पूजन कर सकते हैं, आपके बाजू में खड़े रह के दर्शन पूजन कर सकते हैं। इस तरीके से मध्य लोक में यद्यपि उनके जो निवास स्थान मुख्यता से कहे गए हैं वो अधोलोक की खर और पंख भाग कहा गया है, लेकिन मध्य लोक में भी वो यत्र तत्र सर्वत्र देखने में आते हैं, रह सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या कहा है इसमें, मध्य लोक में वो इनके लिए भी तीनों ही कहे उन्होंने, भवन, भवनपुर और आवास। भवन, भवनपुर और आवास। ठीक है, तो अब देखिए चित्रा पृथ्वी पर, यहाँ जो ये जो अभी जो मैंने आप लोगों को इसके पहले चर्चा की ना, वो व्यंतरों के विषय में थी। भवनवासियों के भी यहाँ तीनों निवास स्थान में भवनवासियों के भी ये तीनों बना रखे हैं। अब देखो इसमें इन्होंने बहुत छोटे में लिखे हैं, सब आप लोग देखना बाद में। चित्रा पृथ्वी पर द्वीप, पर्वत, समुद्र, देश, ग्राम, नगर, ग्रहों के आंगन में, रास्ता, गली, बाग, वन आदि। आप हमारे घर के आंगन में भी रह सकते हैं, रास्ते में भी रह सकते हैं, गली में भी रह सकते हैं, वनों में भी रह सकते हैं, है ना, ग्राम में तो गांव में रह सकते हैं, नगर में रह सकते हैं, आप जिस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उस मंदिर में रह सकते हैं, आप जिस भवन में रहते हैं उस भवन के आसपास रह सकते हैं, भवन में भी रह सकते हैं। ठीक है, और अब आप कहोगे कि साहब भवन में रहते हैं तो हमें परेशान क्यों नहीं करते, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। हाँ बोलिए। मंदिर में इसलिए बोलते हैं ना, आप प्रवेश करो तो हाँ निश्चय बोलते हैं, वो इसी अर्थ में बोलते हैं, है ना, कि अगर हमारे साथ में कोई देवादी दर्शन कर रहे हो तो कृपया वो सामने से हट जाएं। कारण क्या होता है कि वो दर्शन कर रहे हो और हम जाएं और कदाचित वो हमारे, एक तो हमसे बाधित तो होते नहीं, लेकिन कदाचित कोई ऐसा कारण बनवे और वो बाधित होवे और हमारा साथ में पाप का उदय होवे, तो उन दोनों के साथ वो उन्हें हमारे बुरे करने का विकल्प आ जाए और उसी समय हमारा पाप का उदय होवे, तो बुरा भी हो सकता है। जैसे अभी अपन कह रहे हैं ना कि घर के आंगन में रहते हो, हमारे घर के आंगन में अगर उनका निवास है तो फिर वो हमें परेशान क्यों नहीं करते, हमें परेशान करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है भैया। व्यंतरों में भी मंद कसाई परिणाम वाले भी होते हैं, तीव्र कसाई के परिणाम वाले भी होते हैं, और व्यंतरों में जिनेंद्र भगवान के भक्त भी होते हैं,
जिनेंद्र भगवान के विरोधी भी होते हैं, हर प्रकार के हो सकते हैं, हर प्रकार के। तो अगर आपका पाप का उदय हुआ और उन्हें बुरे करने का विकल्प आया, इन दोनों का समय एक हो गया, तो वो रास्ते में भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आंगन में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ग्राम में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, नगर में भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। इनका पसंदीदा स्थान ये पीपल बरगद का पेड़ वगैरह, इन पर रहना, है ना। अकौआ भी कहने में आता है, वो अकौआ के वहां भी रहना इनका कहने में आता है। तो इस तरीके से विभिन्न स्थानों पर मध्यलोक में भी ये व्यंतर जाति के देवों का वास कहने में आता है, बताने में आता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, है ना। और ये आत्मा आत्मा का जो दुनिया भर के लोग कहते हैं, आत्मा आत्मा की, आत्मा तो सभी है, आत्मा कौन नहीं, आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, व्यंतर देव भी आत्मा है। और सुनो सुनो, अभी अभी कुछ लोग इसमें चढ़ाला वाले भी बैठे हैं ना, चढ़ाला वाले सुनो ध्यान से, कि आत्मा तो वो सब है ही है, उनमें से जो अपने स्वरूप को जानता है वो अंतरात्मा है बाकी बहिरात्मा है जो आत्मा को अपना, आत्मा को नहीं समझते, वो शरीर को ही अपना मानते हैं ना, चाहे वो व्यंतर हो, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे कोई भी हो। तो वो उनमें से बहुत सारे बहिरात्मा है और उनमें से बहुत सारे अंतरात्मा है। तो आत्मा तो सब है। हम और आप कभी असली असली नाम देंगे तो क्या नाम देंगे? हमारा और आपका सही नाम क्या है? आत्मा ही तो है, आत्मा आत्मा है। तो फिर अपन आत्मा कहते ही डर जाते हो, भैया आत्मा 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 कहते डर क्यों जाते हो? आत्मा तो मेरा स्वरूप है, हम आत्मा है। तो वो जो व्यंतर हैं वो आत्मा आत्मा कहकर उनको अनावश्यक लोग मिसप्रचार करते हैं। सच्ची बात ये है कि वो मंद कसाय के साथ साथ उनके परिणाम कुछ ऐसे रहे कि मंद कसाय से उन्हें देवत्व की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे ना होने से उन्हें निम्न देवों की, अर्थात या तो व्यंतरों की या भवनवासियों की अथवा ज्योतिषियों की पर्याय प्राप्त हो गई। अब आप में से कोई ये पूछ सकता है कि साहब ये निकृष्ट कैसे हैं, इनको कमजोर क्यों कहते हैं? कि अगर ये निकृष्ट नहीं होते तो छह ढाला की तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का फल जो बताया गया है उसमें मालूम क्या कहा गया है? सुशीला जी याद है? आप सबने लिखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आए सभी के हैं। अभी कल भेजूंगा, नंबर डालूंगा आज रात तक या कल डालूंगा, है ना। तो उसमें क्या लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़कर 7 नरक पृथ्वियों में जन्म नहीं लेता, भवनवासी नहीं बनता, व्यंतर नहीं बनता, ज्योतिषी नहीं बनता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अच्छे होते तो क्यों नहीं बनता? अगर ये अच्छा होता तो सम्यक दृष्टि को बनना चाहिए था ना, भवनवासी बनना चाहिए था, व्यंतर भी बनना चाहिए था, ज्योतिषी भी बनना चाहिए था, पर ये नहीं बनते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये निम्न जाति के देव हैं और ये सम्यक दृष्टि जीव का परिणाम बहुत मंद कसाय का होने से उसे इनकी प्राप्ति। किसी का माइक खुला हुआ है और उससे आवाज आ रही है, मैं म्यूट करता हूँ, है ना। ख्याल में आ गई इतनी बात कि ये व्यंतर आदि जो हैं, यद्यपि इनका निवास अधोलोक के साथ साथ मध्य लोक में भी, पुरों में, भवनों में और आवासों में है, और आप हमारे आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार से हमें हमारे पाप के उदय के बिना डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमारे पुण्य के उदय के बिना सहयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, हमसे मान लीजिए कदाचित हो सकता है ना, अपन को बहुत सारे कहने में आता है ना कि इनके परिवार में कोई व्यंतर बन गया, ऐसा हो गया। तो अगर परिवार का कोई जीव व्यंतर पर्याय में पहुंच जाता है और हो सकता है उसका मेरे प्रति राग हो, है ना, राग हो, तो वो मुझे लाभ पहुंचाना चाहेगा, हमारी अस्वस्थता में हमें स्वस्थ करना चाहेगा, हमें कोई आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहेगा, है ना, ऐसा विकल्प आ सकता है ना उसको। तो ऐसे उसके विकल्प की पूर्ति कब होगी? मेरे पुण्य के उदय पर समय होगी। इसका मतलब मूल में कौन है? मूल में वो कुछ नहीं कर सकते। मूल में जो भी कार्य होना है वो मेरे पुण्य के उदय से ही होना है, और किसी कारण से कोई हमारा सहयोग आदि नहीं कर सकता, नहीं हुई है ना, कोई हमारा सहयोग कर नहीं सकता। इस तरीके से व्यंतरों का निवास स्थान, भवनवासियों का निवास स्थान,
अतः व्यंतरों की बात सुनकर हमें बहुत ज्यादा घबराने की किसी भी स्थिति में आवश्यकता नहीं है। ये अपन लोगों के मस्तिष्क में सबके ये बात तीसरा अध्याय है भाई। पंडित जी, हाँ पंडित जी, लोग किसी वजह से मिथ्या मार्ग से चल जाते हैं कि वो दूसरे भगवान को मानते हैं कि उन्होंने हमें ठीक कर दिया, और फिर वो उसका परहेज भी करने लग जाते हैं। हाँ बेटा देखो याद, हाँ उसमें याद रखना हमेशा कि जब भी हमारा अच्छा बुरा जो होना है वो मेरे पुण्य और पाप के उदय के निमित्त से ही होना है। किसी भी प्रकार से कोई हमारा बुरा भला नहीं कर सकता। इसलिए भयभीत होकर हमें कुगुरु कुदेव और कुधर्म की शरण में नहीं जाना है, हमेशा याद रखना। वो हमारे पाप पुण्य के उदय के साथ में नैमित्तिक संबंध बनता है, बन सकता होता है ना। हाँ वो तो होता है, लेकिन याद तो रखो कोई और निमित्त बन जाता है हमारे पुण्य के उदय में। मूल तो हमारा उदय है ना। इसलिए हमारे उदय के ऊपर विश्वास करते हुए हमें कदापि अन्य किसी के कहने पर, भयभीत करने पर, है ना, कुदेव वो कहेंगे कि साहब आपको ऐसा हो रहा है, आप जरा वहां जाके देखिए, ऐसा करके देखिए, कि नहीं साहब, मेरे पाप का उदय जितने समय का है उतने समय तक हो सकता है मेरे साथ ये प्रतिकूलता बनी रहे तो बनी रहे, और जीवन भर बनी रहनी हो तो जीवन भर बनी रहे, और आज हटनी हो तो आज हट जाए, है ना। ऐसे जो भी स्थिति होनी हो होती रहे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है। अन्य कर्मों का स्थिति तो कम है। अभी अपने जब आएगा ना आश्रव अधिकार बंध अधिकार, तो उस आश्रव बंध अधिकार में 8 कर्मों की, जैसे अपन लोगों ने अभी देव और नारकियों की आयु देख रहे हैं ना, ऐसे ही 8 कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, वो सब उसमें आएगा। तो उसमें जो मोहिनी कर्म है ना, इस मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। और कैसे कि अनादिकाल से तो शरीर के प्रति एकत्व वाला मोह चल ही रहा है, और ये बाहर में गृहीत मिथ्यात्व वाला और आरंभ हो जाए। इसलिए अगर हमें भैया बहुत पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय जैन कुल आदि की प्राप्ति हुई है, तो किसी भी कीमत पर हमें गृहीत मिथ्यात्व में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की शरण में नहीं जाना। वीतरागी देवों के अलावा कोई हमारे लिए पूजनीय है ही नहीं। किस कीमत पर? कि भयभीत करके कोई करना चाहे तो भी नहीं, लोभ देके कराना चाहे तो भी नहीं, है ना। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अचवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी वीतराग मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। कभी न पद डिगने वीतराग मार्ग से एक पैर भी हमारा डिगे नहीं। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। मैं बोल रही थी कि ये वहां जाके तो सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही है ना? कर सकते हैं, करते ही है नहीं करते तो नहीं, सब थोड़ी करते, जो कर सकते हैं। निमित्त बनता है उनको जाति स्मरण निमित्त बन सकता है। जिनंत परमात्मा की मूर्ति के जो अपना अकृत्रिम चैत्यालय में दर्शन करने जाते हैं ना, तो अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन किए और उनकी मनोहारी प्रतिमा देखकर उन्हें अपने स्वरूप का भान आ गया, वहां सम्यक दर्शन हो सकता है। नारकी भी कर सकता है, वहां तक जा सकते हैं। कहाँ तक? हाँ, नारकी भी कर सकते। अरे तो ये वहां नंदीश्वर द्वीप और हाँ सब जगह जा सकते हैं। वो देव सब जगह जा सकते हैं। अपनी बात ये चलती है कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के बाद अगर उसको आयु का बंध होगा तो उसे भवनवासी की आयु का बंध नहीं होगा, व्यंतर की आयु का बंध नहीं होगा, और ज्योतिषी की आयु का बंध नहीं होगा। कदाचित वहां पहुंच जाए, मिथ्या दृष्टि कोई वहां पहुंच जाए भवनवासी व्यंतर और उसमें, तो वहां भी उसे सम्यक्त्व के अवसर है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो। वही पूछ रहे, जाति स्मरण से हो सकता है, जगन्नाथ भगवान के दर्शन आदि से हो सकता है। नारकियों को तो वेदना से, नारकियों में वो आया है कौन से नरक तक सम्यक दर्शन का क्या मैंने दूसरे या पहले अध्याय के टाइम पर विषय लिया था, याद नहीं मुझे, या किसी और क्लास में लिया था कि सर मैं 2 अध्याय तक जुड़ी नहीं थी। कोई बात नहीं, 2 अध्याय बाद जुड़ी, कोई बात नहीं। नारकियों में भी सम्यक दर्शन किस निमित्त से होता है, देवों को सम्यक दर्शन किस निमित्त से होता है,
मनुष्यों को भैया जी सम्यक 3 कारण थे। ये जो पहला अपन लोगों ने पढ़ा था ना, पहला अध्याय में वो जो विधान आया था, विधान है ना, कौन सा, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। विधान थे। तो वहां किन किन कारणों से, वो किन कारणों से सम्यक्त होता है, उस पर जो सम्यक्त के 2 भेद आए थे ना, निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन। उसके बाद सम्यक दर्शन के निमित्त क्या क्या हो सकते हैं, तो वहां देवगति में क्या है, नरकियों में क्या, वो सब अपन ने बात की थी। हालांकि वो अभी अभी इस विषय में अपन जल्दी से एक बात और पूरी करते हैं, ज्योतिषियों का। एक क्वेश्चन और है भैया जी, बोलिए सर, एक क्वेश्चन और है जो नरक गति में रिलेटेड नहीं है, इससे नरक रिलेटेड गति में जो सम्यक दर्शन का जो 1 मिनट, नरक गति में जो सम्यक दर्शन का जो निमित्त बनता है, वो जाति स्मरण, वेदना का अनुभव, और एक धर्मोपदेश। वो तीसरे नरक तक वो जो पूर्व भव के जो रागी होते हैं, वो उपदेश देने के लिए आते हैं, तो उनकी बात को सुनकर भी उन्हें सम्यक्त हो सकता है, और बहुत तीव्र वेदना होने से उन्हें जाति स्मरण हो जाए कि हम तो वहां बैठ के सुनते थे, हमारा तो ये स्वरूप नहीं है, वो भी उन्हें सम्यक्त में कारण बन सकता है। चलिए इस तरीके से एक आध प्रश्न और पूछ ले, समय हो गया है। सर, एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ अनामिका जी, रिलेटेड नहीं है, पंच परावर्तन से रिलेटेड है। हाँ बोलिए। ये जो अभव्य होते हैं, जो भव्य सम होते हैं, वो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। वो अपने जैसे दूरांदूर भव्य जो है ना, दूरांदूर भव्य की बात कर रही ना आप? दूरांदूर भव्य, हाँ, वो तो कभी भी नहीं जाते। हाँ, मतलब वो जो भव्य सम होते हैं ना, अभव्य जो भव्य सम होते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, भव्य जो अभव्य जैसे होते हैं, दूरांदूर जो भव्य है वो अभव्य जैसा होता है। 3 प्रकार के भव्य होते हैं। एक तो कहलाता है निकट आसन, माने भव्य कह देते हैं, फिर कहते हैं निकट भव्य, और फिर एक होता है दूरांदूर भव्य। तो दूरांदूर भव्य जो है वो एक्चुअल में उसको अभव्य नहीं कहा है, लेकिन वो वास्तव में है अभव्य जैसा ही। क्यों? क्योंकि नहीं, उसे वो कभी क्वेश्चन मेरा दूसरा है सर, कि वो अपने जैसे ही होते हैं, मतलब वो उनको भी धर्म पढ़ने की रोज सभी। हाँ, कुछ नहीं। देखो दूरांदूर अभव्य की माने क्या बात कहें, वो इतना जैनंद भगवान की वाणी का अभ्यास कर सकता है, सब कर सकता है, लेकिन बस उनकी क्वालिटी ही ऐसी है। जैसे अपन मान लीजिए वो जो अपन मूंग को बोलते हैं ना, जो मूंग सींचती नहीं है, उस मूंग को अपन लोग अलग थोड़ी रखते हैं, उसी मूंग के साथ ही तो डालते हैं कि नहीं? उसी मूंग के साथ डालते हैं, उनके जैसी दिखती है, उनके जैसा सब कुछ होता है, बस उनका नेचर ऐसा होता है कि वो नहीं सींच पाते। ऐसे ही अभव्यों के कोई सींग नहीं निकल आते, कोई अलग नहीं होते, कोई निशान नहीं दिखाई देता, हमारे और आपके जैसे होते हैं। हो सकता है कदाचित हमसे ज्यादा किसी भाव में हमसे ज्यादा जनवाणी का अभ्यास वगैरह भी करते हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन बस जनवाणी के 11 अंगों का पाठ भी अभव्य कर सकता है, और तो क्या बात कहे, है ना? भैया जी, हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? देखो अपन को सच्ची बात तो मालूम क्या है? सच्ची बात तो ये है, हमें विकल्प ही नहीं आना चाहिए। हम भव्य हैं कि अब क्यों? क्योंकि पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य ने एक बात कही है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही सुता सा निश्चितम भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजन। जो जैनंद भगवान की वाणी को बहुत उत्साह पूर्वक, चित्त की एकाग्रता पूर्वक अगर सुन रहा है, उसे शंका नहीं करना। क्यों शंका करें? हम तो भव्य हैं, हम आगे चल के महावीर भगवान के साथ जाके सिद्धशिला में विराजमान होंगे। सिद्ध हमारा क्या है? सिद्धों के समूह में जाके हम मिलेंगे। ऐसा आत्मविश्वास पूर्वक हमें जैनंद भगवान की वाणी का अभ्यास करते हुए और मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ने का, ये सोच के कि साहब पंचम काल में तो होता ही नहीं, छोड़ो, तैयारी तो कर ही सकते हैं। अरे रास्ता तो अभी से बनेगा तो बनाएंगे। पंचम काल में नहीं होते, ये केवल तुम्हें यही दिखाई देता है। और दूसरा, व्यापार जब करते हैं और व्यापार में मान लो कोई ज्योतिषी आपको कह देता है कि आप बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो मालूम आप क्या कहते हैं? ये तू छोड़, मैं अपना देख लूंगा, है?
उसकी बात करके मान, दिखाएंगे, हम करके ही दिखाएंगे और हम ऐसे ही करेंगे। वहां सब जगह तो ये पंचम काल में नहीं होता भैया, हम क्या करें, हम कितना करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। अरे सब बेकार की बातें हैं, ये गलियां निकालने का उपाय है। दर्शन तो कर ही सकते हैं। अरे गलियां, हाँ सम्यक दर्शन हो, अरे अकेला सम्यक दर्शन नहीं, पूर्ण संयमी हो सकते हो, भावलिंगी संत हो सकते हो। क्या बात करते हैं, भावलिंगी संत हो सकते हैं, आर्जिका हो सकते हैं, है ना, पंचम गुण स्थान तक हो सकता है। माने मुक्ति की शुरुआत हो जाएगी तो इतना संसार था ना, इतना सा बचेगा, इतना संसार। अगर एक बार हमें वस्तु के स्वरूप का निर्णय हो गया तो अनंत संसार समेटकर, मान लो अनंत संसार एक समुद्र के बराबर था, तो अब केवल एक बूंद के बराबर संसार बचेगा। किसकी महिमा है, किसकी? अपने स्वरूप को अपने रूप मानने की महिमा है। मैं जानने देखने वाला हूं, जो जिनवाणी में मेरा स्वरूप कहा गया है ऐसा माना, बस हो गया काम। और ज्यादा कुछ नहीं, और ज्यादा काम तो होता रहेगा, है ना। अनुव्रत अंगीकार होते रहेंगे, महाव्रत होते रहेंगे, ठीक है। चलो खैर समय ज्यादा हो गया और वो भवनवासी पर व्यंतरों पर ये टक के रह गए अपन। चलो शेष चर्चा अपन लोग करेंगे कल। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।